क्या तवक्को की जाए? ये कुछ लो कुछ दो, इसका जो इंटरप्रिटेशन इरफान सिद्दीकी साहब ने किया, उनके सवाल का जवाब क्या आपके पास है कि अब देने के लिए रह क्या गया है? वो कहते हैं पीटीआई के पास क्या ऑफर कर सकते हैं? आपने मौका दिया। देखें, इस बयान के ऊपर खान साहब ने जो अपना बयान दिया है, उन्होंने कहा कि 2 साल पहले आज से मुझे 3 साल के लिए पीछे हटने को, खामोश रहने को कहा गया, लेकिन 3 साल क्या, मैं 3 मिनट के लिए भी इस जो फस्तायद का निज़ाम है इसके सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा। दूसरी बात जो डिमांड है कि आप माफ़ी मांगें 9 मई पे, तब आपको जो है छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 मई की माफ़ी वो मांगें जिन्होंने एक साबिक वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथ से अगवा किया, लोगों पर तशद्दुद किया, हमारे लोग शहीद किए गए, कारकुनान को जेलों में डाला गया, मेरे घर पे हमला किया गया, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, पार्टी छुड़वाई गई, इलेक्शन लूटा गया, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको बिल्कुल ताबे कर दिया गया, 26वीं तरमीम के तहत बाकी हाई कोर्ट्स को कर दिया गया, पीका एक्ट लेकर आए। तो वो माफ़ी मांगें जिन्होंने इस मुल्क के आइन के ऊपर हमला किया, लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ सलब किए, हमारे ख़िलाफ़ जिन्होंने कार्रवाइयाँ की, वो मांगे 9 मई पे माफ़ी। हम क्यों मांगें? आपके पास अगर कोई है वैलिड रीज़न तो आप CCTV फुटेज लेकर आएँ, आप दिखाएं, हमें दिखाएं कि कैसे कसूरवार हैं, कोई ऐसी एविडेंस जिसमें डायरेक्टली ये खान साहब कह रहे हो कि इस बिल्डिंग को आग लगा दो, कोई है? अच्छा, हाई कोर्ट ने पूछा, आप वो कहते हैं कि CCTV तो हैं, लेकिन उन्होंने दिखाई भी, कई दफ़ा चली हैं फुटेजेस, राइट, लेकिन आप कहते हैं कि आप खान साहब का बयान, अगर उनके खान साहब का बयान ले आएँ जिसमें खान साहब कह रहे हो कि आप हमला करें। दूसरा, आप ये ले आएँ कि आपने किस कानून के तहत मिलिट्री कस्टडी में लोगों को लिया और उनका ट्रायल मिलिट्री के अंदर हुआ। आर्टिकल 175(3) जो कल ट्वीट के अंदर भी आया है, उसके तहत ये है कि इंतजामिया अदलिया से अलग है, तो आप इंतजामिया के नीचे कैसे अदलिया कर सकते हैं? ये आइन के अंदर भी तरमीम नहीं, और सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला दे सकती है? खान साहब की एक चीज मुझे एकदम याद आया है कि उनकी एक स्टेटमेंट तो ऑन द रिकॉर्ड है, जहां पर उन्होंने ये कहा था ना कि अगर आप मुझे मजीद अभी तहवील में रखेंगे तो जो कुछ हुआ है, क्योंकि उस वक्त 9 मई के हंगामा पूरे मुल्क में चल रहा था, उन्होंने कहा ये सब तो होगा। देखिए, उन्होंने कहा कि पहली बात तो जो जलाओ घराव की बात की जा रही है, तो उन्होंने शदीद अल्फाज के अंदर बिल्कुल मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं खुद कस्टडी के अंदर था। दूसरा, पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है, वो निकले लोग। आप ये देखें कि कैसे तरीक़ाकार अडॉप्ट करके वहाँ रास्ते खोले गए, जैसे लोगों को वहाँ जाने दिया गया, जो गाड़ियों से लोग उतर रहे थे उनको भी देखिए। आप सरगोदा का केस भी देखिए जहाँ पर लोग बरी हो गए हैं, जिनकी ज़मानतें पहले हुई, उसके बाद बरीयत हुई और उस जज को वहाँ से हाथ धोना पड़ा, और जब चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर नोटिस लिया तो चीफ जस्टिस को ही सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया गया। आप उस जज को भी देखें, जी, आप उस जज को भी देखें जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बैठे हुए थे, जिनका ताल्लुक सरगोदा से था, जैसे उनको थ्रेट्स किए गए। फैसला करूंगा, फिर उनको भी ट्रांसफ़र करके वहाँ अमजद शाह साहब बिठाए गए हैं, जो अभी जाकर 9 मई का ट्रायल अडयाला जेल के अंदर कर रहे हैं। तो उस जज के खिलाफ रेफरेंस भेजा गया, तो उस जज ने जब इनकार किया, रेफरेंस भी खारिज हो गया, 22 लाख रुपए जुर्माना हुआ इस हुकूमत को जिन्होंने जाकर रेफरेंस फाइल किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए। आप उन जजेस को भी देखिए जो 6 जज कोई एविडेंस नहीं है। इस बुनियाद के ऊपर सरगोदा में भी लोग बरी हुए, इसी बुनियाद के ऊपर 3 मुकदमात इस्लामाबाद में भी 9 मई के बरी हुए। वही अंदलीब अब्बास जो 9 मई को उस वक्त गाड़ी के ऊपर थी, वो उन्होंने बयान दिया, वो उनकी जो है उनको कसूर ख़त्म हो गया। लेकिन साथ ही आपके डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, कैंसर की मरीज़ हैं, वो अंदर हैं। वही 9 मई जिस पर यह कहा जाता था कि मुराद राज मरकजी मुलजम है, वही 9 मई जिसके अंदर जब उन्होंने बयान दिया, छोड़ दिया, इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर ली, वो बयान का वो खत्म हो गया। ये तमाम चीज़ों का पैरामीटर आपने करना है। जिस तरह आज सजा दी गई है, आखिरी पॉइंट, जिस तरह सजा दी गई है, जिसमें हमारे MNA लतीफ़ चतराली साहब हैं, उनको सजा देकर अब ये डिस्क्वालीफाई हो जाता है ना बंदा, जब सजा होती है तो 5 साल के लिए इनालियत है। पिछले हमारे प्रोग्राम इसी तरह 52 MNAs हैं हमारे, जिनके जिनके ऊपर जो है यही 9 मई का इल्जाम है, और इनका दिल है कि अगर 52 ना होना, कम से कम 25-30 MNAs तो जो है वो फारिग हो जाएं। अच्छा, ये फैसल फरीद साहब भी हमारे पास गुज़िश्ता हफ्ते करके गए। जी, और इनका यही दिल है और यही तरीकाकार अडॉप्ट करके ये सिर्फ MNAs को नहीं बल्कि हमारे MPAs को भी, क्योंकि पंजाब असेंबली के अंदर भी हैं, KP असेंबली के अंदर भी बैठे हुए हैं। साहब तो वैसे कह रहे हैं आपके अपोजिशन लीडर के शायद कोई वो अदम एतमाद भी ला रहे हैं CM के खिलाफ। देखें, अदम एतमाद तो अब जिस वक्त जो है फैसला होगा उस वक्त आ भी जाएगा। किसका फैसला?
अदम एतमाद का जी डेफिनेटली ओवरऑल फैसला पार्टी का होगा। है तो वो आपके पास लोग या ऐसी कोई बात है? नहीं, देखें लोग तो फिर हो ही जाते हैं ना, जब आप किसी तरफ बढ़ते हैं तो आपके पास कोई कॉन्फिडेंस आपके पास होता है तो तभी आप हो जाते हैं। लेकिन इनका ये दिल है। देखें आज चित्राली साहब ने बयान दिया कि 2 अरब की ऑफर हुई जब मुझसे 26वीं तरमीम के अंदर वोट डलवाने के लिए कहा गया, तो उसके बाद जब मैंने नहीं माना तो फिर मुझे पता था कि ये सारा उन्होंने करना। इसी तरह आप देख लें उमर अयूब साहब को कि वो हार्ड लाइन लेते हैं, उनके खिलाफ अब जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर उनको नोटिस आ गया, वहाँ पर जो है कार्रवाई करने के लिए 62-63 के तहत उनकी नाअहलियत के लिए भी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। यानी मुश्किलात आप सेंस कर रहे हैं कि बढ़ने वाली हैं जो आज खड़ा होगा ना उसके खिलाफ ये करना है। लेकिन पूरा पाकिस्तान ये देख रहा है कि ये सारी एक सेट है प्लान। ये 26वीं तरमीम का मकसद क्या था? खान साहब ने कहा 2 वजूहात थी। एक, इलेक्शन जो आगे ले जाती है उसके ऊपर डाका डालना, यानी उसको कवर करना, और दूसरा था कि हमें जेलों में रखना हमारे बुनियादी।